Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. आप सब लोग को पता है मैं संडे के दिन नहीं आता हूँ. अगर संडे के दिन जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं डेफिनेटली मैं मंडे के दिन कवर करता हूँ. ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट एंड आई होप दैट संडे के दिन अगर कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो मैं संडे के दिन भी वो आर्टिकल ले लूँगा. ठीक है. So those students who are watching me for the very first time, so I request them to follow me continuously and do subscribe to the channel and spread the news कि हम every day एवरी alternate डे एक दिन करंट अफेयर्स करते हैं और एक दिन हिंदू एडिटोरियल्स करते हैं. आप कंटिन्यूसली फॉलो करिए सो दैट आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा. राइट, क्योंकि प्रॉपरली मैं कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरी टॉपिक को उसका चैलेंजेस, उसका इश्यूज, उसका वे फॉरवर्ड एंड उसके फैक्चुअल डेटा, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैं कवर करता हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी एक पेन एंड पेपर आपकी नोट्स ले लीजिए और यू जस्ट गो अलॉन्ग विथ मी सो दैट आपका नेक्स्ट ईयर 2022 का प्रीलिम्स और दिस ईयर का मेंस इट विल बी वेरी स्मूथ एंड सेलिंग. ओके, एंड यू डोंट कम अक्रॉस एनी अदर इश्यूज. और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखना. सो आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट. कभी भी डाउट है तो पूछ लेना एंड गेट दैट ग्लिच आउट ऑफ योर माइंड सो दैट यू कैन हैव मोर इंटरेस्ट वॉट इन योर स्टडीज. ठीक है, फाइन. सो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाई मी सैयद शुजातुल्ला. ओके, लेट अस गो अहेड. आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेडिशन लॉ. सेडिशन और सेडिशन लॉ ये दो भी पढ़ना ही है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है और इसके रिलेटेड लॉ के बारे में भी पढ़ना है. ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज आपको पता है कि हमारे सीडीएस आर्मी जनरल ओके बिपिन रावत जी उनका उनको डाइड ही डाइड बिकॉज ऑफ ए चॉपर क्रैश. तो उनके मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद प्रॉपरली टेलिंग, सो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली देर आर सम ग्रुप्स आर देयर विच आर एक्चुअली हैज मेड मीम्स ऑन हिम एंड थोड़े बहुत हंस लिए हैं उनकी मौत पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस ऑल हैपेंड. सो गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट they have started arresting people okay on the basis of what the memes and the comedy that they have done okay बिपिन रावत जी की वो शहादत के लिए. okay, देखो at least 8 people has been arrested. okay, one suspended from government job. और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलचर जर्नलिस्ट बुक्ड फॉर सेडिशन ओवर एन आर्टिकल ऑन बिपिन रावत. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ है, ये ऑन एंड ऑफ आपके आपके न्यूज़पेपर में, आपके स्टडीज़ में, आपके प्रिपरेशन में पक्का ये कहीं ना कहीं आपको मिलते रहता. सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस. कॉमेडियंस है उनको भी पकड़ रहे हैं और ऑब्वियसली रीजंस आर मेनी बट सिटीजन लॉ के बारे में अपने को पता होना चाहिए ये एक्चुअली है क्या, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस यूज़ भी कर रहे हैं आजकल. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी मच श्योर कि एक्चुअली ये एक्ट है क्या. राइट. So main questions that could be framed on this topic. Sedition law has been criticized for its gross misuse in the recent times. Explain the various guarantees provided to the citizens in the constitution against notorious laws like sedition law. In modern democratic world, sedition has been considered as not suitable and has been repealed by various advanced countries. Comment: sedition law is a divine or demon for a democratic nation. Discuss: sedition laws are considered to curb free speech, bring out the landmark judgments of Supreme Court to protect the freedom of speech. Okay, अब ये जर्नलिस्ट को अरेस्ट करे बोल के मैं बताया ना, तो all of this could be your मेंस आंसर. मेंस क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं और आप कौन सा भी क्वेश्चन आओ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 क्वेश्चन है. सो प्लीज बी मेक श्योर दैट ये 5 के क्वेश्चन अगर इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन आए, okay, if any of this question can answer तो आपको एक ही लिखना है which we are going to discuss. okay, all means the same but I have just put the question framing in a different way so that आपको ये मालूम होना चाहिए कि चलो भाई किस तरीके से भी आओ क्वेश्चन, मैं तो ये आंसर लिखने वाला हूँ. राइट, बिकॉज ऑफ दी सर ऐसा बोले. ठीक है, लेट अस गो अहेड. लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज सेडिशन एंड इट्स लीगल एस्पेक्ट. इंडियन पेनल कोड, ये बात याद रखो आप. पेनल इज नथिंग बट पनिशमेंट. ओके, पेनल इज नथिंग बट पनिशमेंट. पनिशमेंट दो तरह की होती है माय डियर स्टूडेंट. एक तो है फाइन है, एक तो है इम्प्रिजनमेंट है.
एक तो है फाइन है, एक तो है इम्प्रिजनमेंट है, और बहुत सारे एक्ट्स में दो भी होता है, बोथ बट वट एवर इट इज, पेनल मीन्स पनिशमेंट। इंडियन पेनल कोड, ये बहुत पुराना कोड है, 1860 में बना, सो ये आज नहीं बनाए हम, इसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन होता है, वी ऐड मोर थिंग्स, वी मॉडिफाई दिस, बट दिस कोड, दिस बुक कोड, और यू कैन से दैट दिस बुक वाज मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ओके, 1860 में बनी थी ये, राइट। इंडियन पेनल कोड में एक सेक्शन है 124A, इसमें सेडिशन का मतलब समझाया गया है। What is sedition? According to this Indian Penal Code, sedition means any person, कोई भी, any person who by words either spoken or written, आप मुंह से बोलिए या स्पीच में बोलिए या रैली में बोलिए, आप या इट इज लाइक ओरली स्पोकन, और रिटर्न आप या जर्नल में लिखिए, आपके ब्लॉग में आप लिखिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखिए, आप कहीं पे भी लिखिए, स्पोकन एंड रिटर्न बोथ आर कवर्ड। अगर आप कुछ कार्टून बना के दिखाना चाह रहे बाई साइंस, और एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर ये पेंटिंग रहो, ओके, और कुछ भी रहो, ओके, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग into hatred or contempt means disregard to the authority which is formed by the constitution, okay, which is formed by the popular mandate, formed by the people। अगर आप contempt, hatred, और आप अगर ट्राई करें किसी को एक्साइट करने के लिए, एक्साइट मीन्स उनको भी प्रवोक करने के लिए, आप उनको प्रवोक करने के लिए उनको भी बोल रहे चलो आप भी मेरे साथ चलो, आप भी मेरे साथ चलो, ओके, and you are trying to excite others also to show what, to show disaffection to the government established by the law of land in our country, established by the law of land in our country। So remember this point, गवर्नमेंट रहो या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस रहो या गवर्नमेंट के लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहो या प्रेसिडेंट रहो या प्राइम मिनिस्टर रहो या व्हाट आई से इज पार्लियामेंट रहो या जुडिशरी रहो, व्हाट एवर इट इज, अगर कोई किसी को एक्साइट कर रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं और गलत सलत बात करते हुआ लोगों को बहका रहे हैं कि आप भी डिसअफेक्शन लेके आओ, आप भी ये तरीके से सोचो, देन इट विल कम अंडर दिस सेडिशन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडियन पेनल कोड ऑफ 24A, याद रखिए। सो प्रॉपर डेफिनेशन आई हैव गिवन टू यू। आपका काम क्या है इन द मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव ट्राइड व्हाट, यू हैव ट्राइड दिस इन द इंट्रोडक्शन। आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आप शुरू करते वक्त मेंस आंसर में आप डायरेक्टली शुरू करेंगे यहाँ से, ओके, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, इंडियन पेनल कोड डिफाइंस अंडर सेक्शन 124A सेडिशन इज एन ऑफेंस committed when any person, बोल के आप ये तीन भी चीज लिख देना, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। अगर आपको सेडेशन लॉ में बुक कर दिया गया है, आपकी जिंदगी तबाह समझिए, आपको कुछ आने वाला नहीं है। सो व्हाट इज अ लीगल पनिशमेंट, पहली बात ये नो बेलेबल ऑफेंस, आपकी बेल नहीं होगी, ओके, imprisonment up to 3 years to a life term, barred from the government job, live without their passport means you cannot go out of the country, must produce themselves in court all the time, so जाते रहना पड़ता आपको, आपकी हाजिरी देना पड़ता कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। 15 दिन, आप 15 दिन में एक बार आना है, आपको एक महीने में आप आके या पुलिस स्टेशन में अपने आप को हाजिर करना है, अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट करना है, ये पूरे चीज़ आपको कोर्ट से बोल देते कि 2 महीने आपके आओ या 3 महीने में आओ, वॉट एवर इट इज़, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसमें बहुत हार्श पनिशमेंट्स होते हैं। ओके, बेसिकली यू आर लाइक यू आर नोवेयर टू गो, पहले तो बाहर जाओ नहीं सकोगे, सो योर पासपोर्ट विल नॉट बी गिवन टू यू, बिकॉज ये हो सकता है कि आप बाहर जाओ, फिर दूसरे लाइक पाकिस्तान से मिलो, फिर वहाँ से साजिश करो, फिर कुछ ना कुछ करो, सो आप पूरे इनपुट्स दे दो इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इंटीग्रिटी क्या इशू भी है यहाँ पे, क्योंकि आप अंदर रह के ही ये सब बात कर रहे हैं, तो बाहर रह के तो बराबर और बात करेंगे, ठीक है। सो इनके लिए पासपोर्ट एक्सेट्रा और जेल एक्सेट्रा बहुत व्हाट आई से इज प्रोविजंस आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़क पनिशमेंट है, ओके। हिस्ट्री ऑफ सेडिशन लॉ देख लेंगे अपन, यूज्ड टू क्वेल प्रोटेस्ट एंड टू क्वाइट एंड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक जमाने में, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में, इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म के जमाने में, क्वेल प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए, प्रोटेस्ट को तबाह करने के लिए और क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने के लिए सेडिशन लॉ बहुत सारे कंट्रीज बनाए थे, बहुत सारे कंट्रीज बनाए थे, तो वहां पे भी प्रोटेस्ट होता था, फ्री स्पीच इज अ सिविल राइट, फ्री स्पीच इज अ सिविल राइट बोल के, ओके, बिकॉज और वहां पे भी वो सेडिशन लॉज जो भी उन्होंने भी बनाए थे, सो सेडिशन लॉज अक्रॉस द वर्ल्ड
कैरीज मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हर कानून में, हर देश के कानून में सेडिशन बहुत प्रॉपरली स्ट्रिक्टली डेल्ट किया गया है। द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट इवन इफ इट इज ऑल्सो देयर। ओके, सिर्फ क्या करो, वीडियो फुटेज ले लो, आप ऑडियो फुटेज ले लो, आप डायरेक्ट जाके अरेस्ट करो। यू कैन नॉट आस्क कि वारंट कहाँ है, ऐसे नहीं होता, बिकॉज चार्ज ही आपका सेडिशन लगा हुए है, सो यू कैन नॉट आस्क इट। Okay, origin of law, 2 points are important here, please remember this point. Drafted, कब ड्राफ्ट करे this Indian Penal Code? Drafted in 1837 by Thomas Macaulay, the British historian politician थे उन्होंने, but was inexplicably omitted when the IPC was enacted in 1860. Okay, इनएक्टेड इन 1860। तो पहले तो ये डाले थे थॉमस मैक्यूले, बाद में इसको निकाल दिए थे। बट अगेन सेक्शन 124A वाज इंसर्टेड इन 1870 बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स स्टीफन when it felt the need for a specific section to deal with the offense. So पहले डाले थे, बाद में सब ये सोचे थे कि नहीं भाई इतना कड़क है पनिशमेंट, ओके, गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो जाते हैं, फिर बाहर जाने सकते हैं, तो सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम टू मूव एनीवेयर ये पूरा क्या हो जाता, बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता टू द इंडिविजुअल्स, ये बहुत हार्श है, लेट अस नॉट हैव दिस बोल के ऐसा सोचे थे। बट जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो आपको पता है कि फ्रीडम मूवमेंट में तो ये सेडिशन चलता ही था। ओके, ये तो ओपन सेडिशन करते थे अपने नेशनल लीडर्स, बिकॉज उनका काम ही था कि ब्रिटिश की अथॉरिटी को अटैक करो, ब्रिटिश के बारे में गंदा गंदा बोलो, ब्रिटिश ऐसी है वैसी है, तो बोलना ही था। तो हर दिन तो सेडिशन चलता ही था उनके पास। तो ऐसे अपने नेशनल लीडर्स को खामोश बिठाने के लिए, उनको क्वाइट करने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को अलग करने के लिए 4-5 लोगों को उठाओ प्रोटेस्ट में से, ये सेडिशन चार्जेस लगा दो और ये बोल दो कि इनके साथ हम ये करने वाले हैं बिकॉज ये है सेडिशन करे। सो आगे वाले ये प्रोटेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस वजह से डर जाएंगे कि अरे भाई इतने खतरनाक प्रोविजन से क्यों ही अंदर जाना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इनडायरेक्टली ये सेडिशन जो नहीं था इसको लेके आए। ओके, रीसेंट इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज में तो ऑलरेडी आपको बोल दिया हूं। हरियाणा में 100 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स बुक्ड अंडर सेडिशन लॉ, ऐसा जब भी हुआ था। शर्जिल इमाम सीक्स बेल इन अ सेडिशन केस बिकॉज ही हैज प्रोटेस्टेड अगेन एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये परसों बेल मिली इनको भी बेल मिली। मणिपुर जर्नलिस्ट बुक्ड अंडर यूपा। तो आप देखिए, आप बिपिन रावत के केस में देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट के केस में देखिए, और एंटी सीए प्रोटेस्ट में देखिए आप। सो बेसिकली ये एक ऐसा लॉ बन गया है जिससे आप यूज भी कर रहे हैं, इसको आप मिस यूज भी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द आर्टिकल्स आर। ओके, फैक्ट चेक चलो देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर सीजे, आवर चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, इन्होंने बोला है सिंस 2010 से 10,938 Indians has been accused of sedition in 816 cases. According to the data, 65% of the accused since 2010 were charged after May 2014. इतने लोगों के ऊपर जो बुक हुआ था केस, इनकी चार्जशीट इनको तो चलो ढीला रखे थे, 2014 के बाद इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद पूरों को चार्ज करे हैं। दो देयर हैज बीन मोर सेडिशन केसेस ऑन एन एवरेज ईच ईयर अंडर एनडीए। ओके, द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोटेस्टर इन 2011 led to the most sedition cases in the year under the UPA। यूपीए के टाइम पे कुंदनकुलम प्रोटेस्ट के जब बहुत सारे लोगों को करे थे, अभी यही गवर्नमेंट फार्मर्स को बुक करी है। Okay, are you getting my point? Five states, Bihar, Karnataka, Jharkhand, UP and Tamil Nadu account for 65% of cases since 2010. So basically UPA रहो या NDA रहो, ये लोग अपने हिसाब से मिसयूज कर रहे हैं, ओके, या चार्ज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। सीजे रमन्ना, चीफ जस्टिस रमन्ना का बोलना है, ठीक है। और बड़े हैं ये एनडीए के पीरियड में। दिस इज ऑल्सो ही साइटेड व्हाट सीजीए सेड। A saw is given. Saw means what? A big knife is given to a carpenter to make furniture. But if it turns it on trees and clear forest, the impact is devastating. तो इनका बोलने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत दिए हैं गवर्नमेंट के पास सेडिशन लॉ के हिसाब से, मगर अगर ये ताकत आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बोले। ओके, लाइक सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। Okay, sedition law is misused to fix persons who speak against the government. There is no accountability for slapping sedition charges. Okay, एक बार अगर गवर्नमेंट किसी और के ऊपर sedition charges लगा दी, किसी के ऊपर sedition charges लगा दी हैं, गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल। वो सेक्शन ही वैसे, उसका लॉ ही ऐसा है कि आप गवर्नमेंट जुडिशरी शुड नॉट आस्क, जुडिशरी इज बार्ड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी इज बार्ड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। जस्ट लाइक अगर
जस्ट लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई वट क्या बोलते हैं सो अफ्सा एक्ट भी अपन डिस्कस करे थे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 अपन डिस्कस करे थे 2 दिन पहले। मैं उसमें ही बोला अगर एक पुलिस ऑफिसर अगर सस्पिशियस एक आदमी के ऊपर उसको सस्पिशन है, तो अगर वो पुलिस ऑफिसर उसको मार भी दिया तो ही कैन नॉट बी सूट, उसके उनके ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते, अपन कोर्ट को भी जा नहीं सकते, पुलिस स्टेशन भी जा नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करना, उन्होंने इंक्वायरी बिठाना वो ऑफिसर के अगेंस्ट कि वो एक फेक एनकाउंटर करे, वो एक पर्सनल ग्रज के लिए मारे और बोले हैं कि उनके ऊपर सस्पिशियस है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, उनसे परमिशन ले लो, फिर इंक्वायरी बिठाएंगे, तब आप कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसे स्पेशल व्हाट आई से इज स्पेशल काइंड ऑफ पावर्स वर गिवन अंडर ऊपा, अंडर सेडिशन लॉ, अंडर दिस व्हाट आई से इज अफ्सा एक्ट। ओके, अफ्सा एक्ट। और इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी में नहीं है का मतलब है गवर्नमेंट अगर किसी को अरेस्ट करी तो आप किस बेसिस पे अरेस्ट करें, क्या आपके पास कुछ प्रूफ है क्या आपके पास कुछ एविडेंस है क्या, ये आप बताइए, ये आप प्रेजेंट करें, ऐसा कुछ गवर्नमेंट दे नहीं रही है। ओके okay, if you look at use of this section, you will find that conviction rate is very low. The situation on the ground is grave. It is a serious threat to the functioning of individual and parties. Your government is taking out a lot of stale laws from the law books. Why haven't not looked into this? So रमना, अपने चीफ जस्टिस ऑफ रमना का ये बोलना है कि आप ऐसे ऐसे लॉ बना रहे हो, लाइक ट्रिपल तलाक बना रहे हो, लाइक आप फार्म लॉज बना रहे हो जिसमें ज़्यादातर परेशानी है। ओके, तो आप ऑब्वियसली ट्रिपल तलाक में परेशानी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट बहुत सारे लोगों का मानना था ये ऐसा CAA भी है, NRC भी है, तो इनका बोलना ये है आप हर लॉ को आप उठा के देख रहे हो, बट वाई यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट व्हाट सेडिशन लॉ, उसको भी आप रिफाइन करो, उसको भी आप मॉडिफाई करो, सो दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कायम रहे। और आप और अगर कोई ग्रीव इंस्टेंसेस हुए, अगर कोई करे टू द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आप उनको जेल में भी डालो, बट देयर शुड बी लाइक रिवाइवल शुड बी देयर, नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सबसे ज़्यादा केसेस बिहार में होते हैं, देन तमिलनाडु के ज़्यादा केसेस है 139, 115 झारखंड एंड कर्नाटका। अटॉर्नी जनरल अपने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल considered it is a serious issue and Supreme Court can introduce more filters for applying section 124A apart from those in 1962 Kedarnath Singh verdict. Kedarnath, very very important landmark judgment है, my dear students, please remember this point for the sedition law. फिर सेडिशन लॉ का एक था केदारनाथ सिंह, इन ये वर्डिक्ट में बहुत सारे फिल्टर्स मीन्स, फिल्टर का मतलब है सेडिशन लॉ इस पे नहीं लग सकता, सेडिशन लॉ ये ग्राउंड पे नहीं लग सकता, सेडिशन लॉ वो ग्राउंड पे नहीं लग सकता, सेडिशन लॉ आप क्रिटिसिजन पे नहीं लगा सकते, सेडिशन लॉ आप प्रोटेस्ट पे नहीं लगा सकते, सेडिशन लॉ आप साइलेंस डिसेंट टू द गवर्नमेंट नहीं लगा सकते, अगर सेडिशन लॉ आर्म्ड रेबिलियन पे लगा सकते, अगर वायलेंस हुआ तो आप लगा सकते, लाइक दैट। अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ विद अदर गवर्नमेंट, अगर इंटरनेशनल एनिमी कंट्रीज है तब आप लगा सकते। फिल्टर्स का मतलब है कि आप एक लॉ के लिए एक आप फॉर्मेट बनाइए, कहाँ पे ये लग सकता, कहाँ पे ये नहीं लग सकता, ये फॉर्मेट बनाइए आप, दिस इज कॉल्ड एज फिल्टर। सो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल भी ये कहते हैं कि सेडेशन लॉ एक सीरियस इशू है, इसको अपन डेफिनेटली रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें से गौर, और ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कभी भी ये सेडिशन लॉ उनके नज़र में आता है, उनके डोमेन में आता है, व्हेन एवर एनी केस कम्स इन सच ए वे, तो आप उसको फिल्टर्स लगाते हुआ कहाँ पे अप्लीकेबल होना चाहिए, कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, वो देखिए। ठीक है, मिसयूज ऑफ दिस एक्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा, जब भी होता था जोगेंद्र चंद्र बोस इन 1891, okay, was the first person to be tried under what this sedition law. Okay, the editor of the newspaper Banga Bosai, he wrote an article criticizing the British government age of consent bill for posing a threat to the religion. तो चलो ये तो अच्छी चीज़ थी, बट वो ज़माने में अच्छी नहीं थी, सो दिस ऑल ओके, बट अपने एक नेशनल फ्रीडम लीडर यहाँ पे ट्रायल हुए थे सेडिशन लॉ में। द मोस्ट वेल नोन केसेस आर 3 सेडिशन ट्रायल्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी जी 1922. गांधी जी was charged along with Shankar Lal Bankar, the proprietor, the one who started the Young India for the Gandhi ji, for 3 articles published in this weekly. तो याद रखो आप, फ्रीडम स्पीच कब करने की यहाँ पे भी कोशिश की गई है, तिलक भी कुछ बोले तो कोशिश की गई, और गांधी जी का यंग इंडिया में भी अगर कुछ वो लिख रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो
यूज़ किया गया है सेडिशन लॉ। सो एक पुरानी प्रथा जो अब चलते हुए आ रही है सेडिशन को यूज़ करने के लिए, अगर आप अच्छी सेडिशन लॉ को यूज़ करने के लिए, इवन दो आप अगर अच्छी बात कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन हियर इज आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। दैट इज़ द ओनली कंटेंशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और आज का भी यही कंटेंशन है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव नहीं बोल सकते। ओके, आप कितना नेगेटिव बोले तो आप अरेस्ट हो सकते, और कौन से आपको इम्यूनिटीज है। ओके, कौन से हद तक यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यू कैन शो द डिससेटिस्फैक्शन, बिकॉज डेमोक्रेसी है, राइट टू क्रिटिसिज्म आपका भी हक है। तो ये काम करना है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को। Sedition is for breaking windshield. Yogendra Yadav on court observation. Okay, so ये भी हुआ था। And he told that okay, sedition has been put to enormous misuse. Enormous misuse ये 2021 में। तो आप समझ रहे हैं कितने इंस्टेंसेस अपन अभी तक पढ़ चुके हैं कि where the sedition is going to has been used, misused. Okay, why this judgment has come? जोगेंद्र यादव का जजमेंट आया था, और ये जजमेंट में enormous misuse हुआ बोल के बोले। कौन? The Supreme Court has told. There were, why this judgment have come? There were petitions filed by Editors Guild of India and a Major General retired. Why is this petition is all about? Challenging the constitutionality of section on sedition in the Indian Penal Code. तो ये दो लोग हैज फाइल्ड द सुप्रीम कोर्ट की सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, बिकॉज सेडिशन लॉ से आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रहे हैं, विच इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, तो आईएएस है जो 124 सेक्शन ऑफ आईपीसी है, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आप थोड़ा देखिए बोल के इनके पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में है। They also raised concern over misuse of law and issued notices to the center. तो सुप्रीम कोर्ट ये जो भी है इनके पिटिशंस के मद्देनज़र देखते हुआ सुप्रीम कोर्ट ये बोली है कि गवर्नमेंट को आप ये मिसयूज़ हो रहा है, प्लीज़ आप देखते रहिए। ओके, कैन फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट कुड बी कर्ब्ड? ओके, कुड बी कर्ब्ड? नो, इट कैन नॉट बी कर्ब्ड, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गिवन टू अस ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ये वन ऑफ द सिविल राइट है, ऑलरेडी गिवन इन यूनाइटेड नेशन। ओके, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में भी इसका है, सिविल राइट है। ये हर एक को एंजॉय करने की ज़रूरत है। इट्स ए फंडामेंटल राइट टू द ह्यूमन बीइंग, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इट इज़ द राइट ऑफ सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक से, प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे राइट टी RIGHT यहाँ पे टी। ओके फाइन, तो देखिए आप फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इट्स नॉट इवन ए लीगल राइट, इट इज गारंटीड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट। And also, as I've told you, that Universal Declaration of Human Rights also talked about Article 19. इनका भी एक Article 19 है जिसमें कि freedom of expression is a fundamental human right बोले, and International Convention on Civil and Protection Right, ICCPR, International Convention on Civil and Political Rights, 1979 में इंडिया राइटिफाइड दैट कि हम राइटिफाई करें, यस हम राइट टू स्पीच हर एक को देंगे। नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के भी सिग्नेटरी है। और इसका मतलब ये है, इंटरनेशनल कन्वेंशन का सिग्नेटरी होने का मतलब क्या है? दैट इन आवर कंट्री हम हर आदमी को राइट टू स्पीच देते हैं। सो वी आर जस्ट सेंडिंग ए मैसेज टू द वर्ल्ड नेशन दैट we believe in Article 19 of our Indian Constitution and also the Universal Declaration of Human Rights that हम हमारे अपने citizens को freedom of speech देते हैं। India recognized standards for the protection of freedom of expression। तो हम convention के भी है, ओके, signatory, और constitutionally government binded भी है to ensure what? To ensure freedom of speech। ओके, Indian Constitution में अपने पास है यहाँ पे right to freedom of speech is there here anyhow, so let us find out where it is। right, see, liberty of expression बोल तो आप, liberty का मतलब है आप आज़ाद है, you are free
to express yourself, express your opinion in either way, written way or oral way, आप express it. But you know that preamble is not justiciable part of constitution. Means if government violates any of the provisions of preamble, अगर preamble में कुछ government violate करी हैं, कुछ principles और कुछ ideas government violate करी हैं, तो आप केस नहीं डाल सकते. But no need to worry about it because preamble का हर एक word आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मिल ही जाता. फॉर एग्जाम्पल ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल राइट ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने को यहाँ पे मिल गया है, ये जस्टिसेबल. आर्टिकल 19(1)(c) टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. आर्टिकल 19(1)(c) राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस आर यूनियंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस टू एक्सप्रेस योर ग्रीवियंसेस, टू एक्सप्रेस योर डिससेटिस्फैक्शन. अगर एमएसपी गवर्नमेंट नहीं ला रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे प्रोटेस्ट कर सकते हैं. सो आप एज ए यूनियन, एज ए एसोसिएशन आप पीसफुली असेंबल होके गवर्नमेंट के जो भी टेक्रोरियन लॉस है, जो भी आपको लॉस विच यू डोंट फील सूटेड और गुड, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं. बट नेवरदलेस व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज जो आपको नॉन जस्टिसेबल था फंडामेंटल दिस प्रियम्बल में, वो आपको फंडामेंटल राइट्स में दे दिया गया है. वेरी 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 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं. सो नो प्रॉब्लम एट ऑल हियर बिकॉज नाउ this freedom of speech is a justiciable part of constitution since the time of our independence. But how the government derives power to book under sedition? Okay, but अब normally on what grounds? बोलने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट देखो sedition law में भी there are some grounds are there, okay, which are very very vague, जिसका आपको नहीं प्रॉपर लिमिटेशन नहीं है. ओके जैसे कि मैं ए को बोला, ए और ए सेड टू बी दैट आप एक यू गो टू सी एंड टॉक टू हिम, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग माय ग्रीवियंस. बस इतना ही बोले. वो तो बी जाके आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट. बी कैन से एनीथिंग बिकॉज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट यू टेल अबाउट माय grievances. Okay, but he did not say that how to tell and to what extent to tell. He did not say that. So B can use any number of words, okay, any number of stories he can make in order to make sure that इनका grievance is heard होना. So vagueness is there with regard to various words that has been there under the sedition law. पहले तो डिफेमेशन, किसी की इंसल्ट करना, डिफेमेशन है किसी का इंसल्ट करना. आप प्रेसिडेंट कुछ कर रहे नहीं, बेकार है, ऐसा नहीं बोल सकते. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धोखेबाज है, नहीं बोल सकते आप. तो आप इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, इंसल्ट है. फ्रेंडली नेशंस विद अदर फॉरेन कंट्रीज, अगर आप कहीं पे भी जाओ, फ्रेंडली नेशंस रखना बहुत ज़रूरी है. आप यू कैन नॉट बिकम ए एनिमी ऑफ योर ओन कंट्री, सो ये भी इंपॉर्टेंट है. नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है. ओके आप आईएसआई को हेल्प कर रहे हैं, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंसी से आप बात कर रहे हैं, तो आप चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसी से आप बात कर रहे हैं, तो आपकी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी जब थ्रेट में रहेगी, ओके, जब भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा. ओके देखो आप इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ स्टेट, देखो ये तो सबसे खतरनाक है. देखो ये तो तीन समझ में आते हैं क्योंकि विजिबल है. अब इसको कैसा समझें अपन? ओके ये दोनों को समझना बहुत मुश्किल है. एक तो पब्लिक ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब सब अच्छा चल रहा है. डिसऑर्डर मतलब जो लॉ फॉलो नहीं कर रहे तो डिसऑर्डर हो जाएगा, लॉ फॉलो कर रहे तो ऑर्डर में रहेंगे, राइट. सो इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ स्टेट इज एट स्टेक. ओके एंड पब्लिक ऑर्डर, अगर ये दो भी अगर हार्म करेंगे, अगर कोई यहाँ पे ठहर के स्पीच देंगे और ये पूरों को भड़काएंगे, तो पब्लिक का ऑर्डर ख़राब होगा. फिर ये लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर ये लोग क्या करेंगे, मुस्लिम शॉप्स को या हिंदू शॉप्स को दे विल स्टार्ट थ्रोइंग इट. तो ये क्या हो गया, कम्युनल टेंशन बनाने की एक वो थी. तो आप स्टेट्स में आप अब इंडिया में बहुत क्या है मालूम, आप एनिमी है क्योंकि आप खुद के लोगों की लड़ा रहे हैं, तो पब्लिक ऑर्डर आपकी वजह से डिस्टर्ब हो गया है. दैट इज द रीज़न. ये दो क्या है, वेग है. अभी तो चलो वो तो तकरीर हो या स्पीच रहो समझ में भी आती, बट अब एक कॉमेडियन रहो, एक जर्नलिस्ट रहो, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहो, एसोसिएशन रहो, आप वो लोग कुछ ट्वीट कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो आप उनको भी पकड़ ले रहे हैं आजकल. सो दैट इज अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दैट टू हाउ माइक्रो मैनेजमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे. और गवर्नमेंट अंदर तक जाके लोगों को बुक कर रही है ऑन वेरियस ग्राउंड्स. सो ये जो 5 ग्राउंड्स है, इसमें से 2 ग्राउंड तो बहुत वेग है, सो मिसयूज होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है. Okay, do we only have sedition law to use?
अपने पास ही है, इंडिया के पास ही है ऐसा सेडिशन लॉ, आईपीसी एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ओके ऊपा, ओके इंडियन पेनल कोड में और ऊपा एक्ट में वी हैव प्रोविजन दैट पेनलाइजेस डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर और ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स। अगर आप बंदूक ले लेके पार्लियामेंट के पास जाके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कौंसल मिनिस्टर सबको बंदी बना के अब हम ही हैं यहाँ पे रूल करने वाले बोलेंगे, ओके या असेंबली आपकी स्टेट असेंबली में ऐसे आर्म्स लेके जाके वहाँ पे भी बोलेंगे, वहाँ पे सब पूरा कब्जा करेंगे और आपकी पुलिस और आर्मी वाले आपसे मिल के भी है तो आप इजिली गवर्न कर सकते हैं, राइट, इजिली कूप कर सकते हैं आप इजिली, राइट। अगर ऐसा कुछ मालूम हुआ आप अंदर चल जाएंगे सिटीजन में। दीज आर सफिशिएंट फॉर प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटीग्रिटी, देयर इज नो नीड फॉर सेक्शन 124A। सो बोलने का मतलब क्या है, ऊपा एक्ट में ऑलरेडी आपके पास है, ऊपा एक्ट में गवर्नमेंट हैज द पावर टू चार्ज एनीवन इफ दे आर डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर। तो आईपीसी का सेक्शन क्यों, जब यहाँ पे सेक्शन है तो यहाँ पे क्यों, सो यू हैव पुट दिस सेक्शन जस्ट टू मिस यूज, बोलने का आर्टिकल का ये था, okay। Arguments in the favor of section 124, combating anti-national elements, please do write down in the examination क्यों चाहिए section 124 arguments favor combating anti-nationalist, okay, secessionists जिसको अलग होना है, खालिस्तान कश्मीरीज अलग होने वाले, टेररिस्ट एलिमेंट्स जिसको इंडिया से तकलीफ है, ओके बेसिकली इंडिया खुश नहीं रहना चाहिए, इंडिया में बमबारी करना चाहिए, इनको कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन करना चाहिए, ओके इनकी इकोनॉमी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना चाहिए। सो अगर सेक्शन 124 नहीं रहा तो ये सब मैनेज करना प्रॉब्लम होता था, दैट्स व्हाई सेक्शन 124 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड लीगल मीन्स। America's major cities are being turned into war zones and is not going to earn। So जब डोनाल्ड ट्रम्प का जब टर्म हो गया था एंड डोनाल्ड ट्रम्प और जो बिडेन का जब हो रहा था इलेक्शन, तो जो बिडेन लीड कर रहे थे वोटिंग में, तब डोनाल्ड ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे वो लोग बहुत सारे जगह ओके ऐसा करे, सिविल अनरेस्ट आ गए वो पूरे, ओके तोड़ फोड़ आग लगाना एक्सेट्रा, ये उनके जहाँ पे वो हार रहे थे ना वो सब शुरू करे थे, जहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी स्टेट में वो हारने के चांसेस है, वहाँ पे इतना ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे सो दैट पोलिंग बूथ कैप्चर कर लेना, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए जैसा करना या वहाँ पे कैंसिल हो जाना। सो दीज थिंग्स वर डन। अगर ये सेक्शन 124 नहीं होता तो ऐसे चीज़ को हम कैसे रुकाएं, ठीक है। और एक भी है जैस्मिन रेवोल्यूशन, popular uprising in Tunisia that protested against corruption, poverty and political repression, forced President Zine Abidine Ben Ali to step down in January 2011. The success of uprising of Jasmine revolution inspired a wave of similar protests throughout the Middle East, North Africa, known as Arab uprising। टूनिशिया में क्या हुआ, यहाँ के लोग उनकी ओन गवर्नमेंट से फाइट करके, ऑब्वियसली द रीजंस वर वेरी वेरी नॉवेल, बहुत अच्छे रीजंस थे कि करप्शन के लिए ऐसा शुरू करे, जैस्मिन रेवोल्यूशन था, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, इनको देख के मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में विदाउट एनी प्रॉपर कॉज में सिविल अपराइजिंग हुआ था, ओके होना बोल के हुआ था, इंटेंशनली हुआ था, एंड इट हैज टोटली मेड इनटू ए बिग अरब अपराइजिंग, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा शुरू हो गया था, ओके। If contempt of court invites penal action, contempt of government should also attract punishment। Third argument in the favor of section 124, अगर आप कोर्ट के जजमेंट कोर्ट के जजमेंट को आप नकारा कर दिए, नहीं मैं नहीं मानूंगा कोर्ट का जजमेंट और कोर्ट बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है कोर्ट की, मैं पना करूंगा, मैं बाप हूँ। अगर कोर्ट को आप बेइज्जती करेंगे, कोर्ट को आप छोटी नज़र से देखेंगे और कोर्ट को आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे, जैसा कि कोर्ट पनिश कर सकती, इफ एनीबडी डज एनी ऑफ दिस इफ द कोर्ट कैन पनिश, ओके दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंटेम्प्ट। अगर कोर्ट की शान में, यू कैन से दैट कोर्ट की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो कोर्ट कैन पनिश। सो आर्गुमेंट फेवर में क्या है, जब कोर्ट कैन पनिश व्हेन इट इज डिसरेस्पेक्टेड बाय एनीवन, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट, कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर। कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो अननेसेसरी अगेंस्ट बोला तो हम उसको भी पनिश करेंगे। सो आर्गुमेंट फेवर है। मॉइस्ट इंसर्जेंसी हो रही है, रेबल ग्रुप्स वर्चुअली रन ए पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इन मेनी ऑफ द साउथ ईस्ट, मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रेबल ग्रुप्स, मैं इसके बारे में बोला था आपको, ओके नेशनल काउंसिल ऑफ सोशलिस्ट मायो, ये बारे में बोला था मायो वालों का,
Okay, Nagaland में खपलांग एंड आईके, ओके व्हाट दे आर डूइंग, देयर एक्सट्रॉक्शन, मनी किडनैपिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं वो लोग. ओके, मायोस इंसर्जेंसी हो रही है, रेबल ग्रुप्स आर रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट. दीज ग्रुप्स ओपनली एडवोकेट ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रिवोल्यूशन. इनका काम ही है कि बहुत सारे लोगों को भड़काओ, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में भड़काते जाओ और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करो. और मेजरली आपको ये भी पता होना चाहिए, इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई हैव डिस्कस दैट ये लोगों के पास इनकी खुद की आर्मी भी है. ये लोगों के पास नॉट ओनली आर्मी है, इनके पास गन्स भी है. दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी ऑल्सो. दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी. असम राइफल्स के बारे में इन माई लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस. देख लिए मेरे थंबनेल में प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस होते हैं कि मैं क्या डिस्कस करा, और थंबनेल के बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रॉपरली लिखता हूँ कि मैं क्या डिस्कस करा और वो कौन से पेपर का है, जीएस पेपर 2 का है या 3 का है, किस तरीके किस टॉपिक का रिलेटेड है, तो मैं प्रॉपरली लिखता हूँ. तो आपको टेंशन नहीं है कि आप अंदर जाके वीडियो ऑन करने के बाद में यू हैव टू फाइंड आउट थिंग्स. ओके, कुछ टॉपिक, क्या टॉपिक पढ़ना है, आप पूरे टॉपिक्स ले लीजिए मेरे. अभी तक मैं जितने भी डिस्कस करा पूरे थंबनेल्स देखिए. आपको जो नहीं आता डेफिनेटली वॉच करना आपका काम है वो. ओके, right. So against this backdrop, the abolition of Section 124 would be ill-advised merely because it has been wrongly invoked in some publicized cases. तो ये जो है, ओके, आर्गुमेंट्स इन द फेवर 1 2 है, पढ़ लिए अपन. जास्मिन रेवोल्यूशन 3 and 4, 4 अपन फेवर दे. 4 arguments we have given for why 124 should stay. Indian Penal Code का 124 why it should stay. 4 reasons we have taken and these reasons will compel the government कि नहीं, सेक्शन 24 नहीं जाना है. थोड़े बहुत लोगों के ऊपर अपन हाईली पब्लिसाइज्ड पीपल के ऊपर और इन्फ्लुएंसर सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर अपन लगाए हैं, मे बी यूज और मिस यूज वॉट एवर इट इज, बट इस देखो लार्जर कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है. लार्जर कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अब पढ़ना है. relic of colonial legacy unsuited in a democracy. When a country is calling itself as democratic, it means it should give what right to freedom of speech and expression. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही जा रहे हैं इनडायरेक्टली. और ये कॉलोनियल पीपल अपने इंडियंस की आवाज़ को दबाने के लिए यूज़ करे थे, अपने फ्रीडम फाइटर्स की आवाज़ को दबाने के लिए, इनकलाब को दबाने के लिए करे थे. तो आप कैसा रखे? ओके, ये तो वो लोग हमारे लिए रखे थे, तो आप अपने लोगों के लिए ही रखें. It is a constraint on legitimate exercise of constitutionally guaranteed freedom of speech and expression. आप ये ऑलरेडी फंडामेंटल राइट देने के बाद में ये सेक्शन 124 वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, उनसे नाराज होना, ये हमारा हक है. ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक बढ़ती हुई डेमोक्रेसी, एक ऊंची डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि क्रिटिसाइज करने दीजिए, आपसे नाराजगी जताने दीजिए. दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड और कंस्ट्रक्टेड एज सेडिशन बोल के नहीं बोलना कोई डिसेंट करे तो. राइट टू क्वेश्चन, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू change rulers is a fundamental right to the idea of democracy. Is a fundamental right to the idea of democracy. Okay, so this is all about citizen law. I hope that you have got it. Please make sure that you are making a good note about it, and if you have any doubts, please ask in the comment section. I will more happy to help you out. Bye bye, take care, have a nice day.